पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पंजाब निकाय चुनाव में मुंह की खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी मुंह की खाती हुई नजर आ रही है और सर खुजाते हुए नजर आ रही है कि आखिरकार बंगाल में कैसे बेड़ा पार किया जा सकता है, जहां तमाम आलाकमान नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम नेतागण, बुद्धिजीवी जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, और छोटे से मोटे और बड़े बड़े अधिकारियों तक को उतार दिया है बंगाल चुनाव में। पर बंगाल चुनाव चिंता का सबब बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो सर्वे सामने आया है उस सर्वे से हताश और परेशान हो चुकी है, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं कि ये बंगाल में सरकार बनाएंगे, पर जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसे देख करके उनके पैरों से जमीन खिसक चुकी है। और बंगाल चुनाव में क्या क्या उठक पटक हो रही है, कौन किस तरीके से चुनावी मैदान में है, एक बार इस पूरे समीकरण पर नजर डाल लीजिए। व्यूअर, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक रूप से आज का दिन अहम बताया जा रहा है। आज लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीटों का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा। वहीं फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास की पार्टी भी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये भी तय होना है। इधर लालू यादव की पार्टी राजद और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इन दोनों दलों ने टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन सीटों को लेकर फंसे पेच की वजह से अब ये पार्टियां अलग होने पर विचार कर रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़े पल पल की अपडेट जानते हैं। स्लोगन जारी होने से बात युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर अटैक कर दिया है। अभिषेक ने कहा है कि दक्षिण, पश्चिम, पूरब और उत्तर चारों ओर से बंगाल की जनता ममता दीदी को चाह रही है। इस बार बीजेपी को बंगाल से जाना होगा। वहीं अभिषेक ने 250 सीटों की भविष्यवाणी कर दी है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि उनका ये नारा सीधे तौर पर मतदाताओं को सत्तारूढ़ दल की ओर आकर्षित करेगा और राज्य में एक बार फिर ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करेंगी। कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल पार्थ चटर्जी, सुब्रत बख्शी, डेरेक ओब्रेन, सुखेंद्र शेखर राय, डॉक्टर काकोली घोष, दस्तरीदार और सुब्रत मुखर्जी समेत तृणमूल के अन्य नेता शामिल थे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में स्लोगन जारी करते हुए एक अभियान शुरू कर दिया है। सभी टीएमसी नेता सोशल मीडिया पर बंगाल की बेटी का हैशटैग चला रहे हैं। बता दें कि एबीपी आनंदा और सीएनएक्स के सर्वे की रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। वहीं बंगाल में बीजेपी दूसरी नंबर की पार्टी बन रही है। तृणमूल को सर्वे में 151 सीटें मिल रही हैं, तो तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से पहले स्लोगन जारी किया है। ममता बनर्जी ने यह स्लोगन जारी किया है। स्लोगन का थीम है बंगाल निजी में के चाहे। इसका मतलब होता है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी बंगाल जाने का इरादा कर रहे हैं। तो पीएम मोदी की ब्रिगेड मैदान में चुनावी रैली से पहले एआईएमआईएम के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बंगाल आएंगे। ओवैसी 25 फरवरी को बंगाल आएंगे। वे कांग्रेस और लेफ्ट के साथ रैली को संबोधित कर सकते हैं। ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ भी दिख रहा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को दोहरा झटका लगा है। पीरजादा अब्बास राजद के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। सपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बताते चलें कि अखिलेश ने ममता बनर्जी की पार्टी ने 5 सीटों की मांग किया था। वहीं सीट मसले को सुलझाने के लिए अपने वरिष्ठ नेता किरण में नंदा को बंगाल भेजा था। हालांकि अब ममता बनर्जी की पार्टी ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बांकुड़ा बीजेपी में गुटबाजी शुरू हो गई है। बांकुड़ा जिला अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद मंडल अध्यक्ष समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी स्लोगन के ऐलान से पहले फेसबुक पेज पर कमिंग सून का पोस्टर लगाया है। पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले आज स्लोगन जारी करेगी।
अब से थोड़ी देर बाद तृणमूल कांग्रेस चुनावी नारे का ऐलान करेगी। बताया जा रहा है कि इस नारे का थीम बंगाल की अपनी बेटी होगी। ममता बनर्जी द्वारा हाट इसका ऐलान किया जाएगा। पैच बंगाल चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेंट्रल सुरक्षा बल के 12 कंपनियों को तैनात करने के लिए कोलकाता भेजा है। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों की पहली तैनाती डायमंड हार्बर, हुगली जैसे इलाकों में की जाएगी। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पहले ही इन बलों को लेकर सरकार पर हमला बोल चुकी है। पाइलॉन की रैली में ममता ने कहा था कि केंद्रीय बलों के सहारे बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। तो वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले केंद्रीय बलों की 12 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। गृह मंत्रालय चुनाव को ये 12 कंपनी देंगी। बंगाल में हिंसा के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को 4 सीटें मिल सकती हैं। इनमें कोलकाता का बड़ा बाजार सीट भी शामिल है। बंगाल में राजद 206 में 1 सीट जीत हासिल किया था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कोलकाता एमपी एमएलए कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ समन जारी किया है। समन के मुताबिक अमित शाह को 22 फरवरी को पेश होना होगा। हालांकि कोर्ट ने उनके प्रतिनिधि को भी शामिल होने की छूट दी है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर 22 फरवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि पीरजादा अब्बास को लेफ्ट कोटे से 25 सीटें मिल सकती हैं। इसके लिए वाम मोर्चा के नेता विमान वासु ने हरी झंडी भी दे दी है। वहीं अब कांग्रेस भी अपने कोटे की सीट पीरजादा को देने पर फैसला कर सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गंगा सागर की रैली में किए गए महिला आरक्षण के ऐलान पर तृणमूल कांग्रेस ने निशाना साधा है। टीएमसी ने कहा कि बंगाल में हम महिलाओं को हमेशा उचित भागीदारी देते रहे हैं। बीजेपी यूपी और गुजरात में महिलाओं को आरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक रूप से आज का दिन अहम बताया जा रहा है कि आज लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीटों का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। वहीं फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास की पार्टी भी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह भी आज तय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि बंगाल चुनाव में समाजवादी पार्टी राजद ममता बनर्जी से अपना गठबंधन तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बंगाल सरकार ने, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार ने एक नारे को बदलने की कोशिश की है, उस नारे में तब्दीली करने की कोशिश की है। वो नारा ये है कि देश की जो बंगाल की जनता है वो अपनी बेटी के साथ है। और लगातार ये दावा बंगाल सरकार के नेताओं द्वारा किया जा रहा है कि ये इस बार 250 के पार आंकड़ा जाएगा, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक करारा सबक हो सकता है। तो वहीं CNN और तमाम न्यूज चैनलों के जो रिकॉर्ड सामने आए हैं जमीनी स्तर पर, उसमें 150 के पार जाती हुई ममता बनर्जी की सरकार नजर आ रही है। तो वहीं दूसरे नंबर पर सिमट सकती है भारतीय जनता पार्टी। पर अगर इन सब चीजों पर, इन सभी समीकरणों पर बात की जाए तो नजर टिकती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाद नजर टिकती है वो है अब्बास सिद्दीकी पर। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर नजर टिकी हुई है और वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ एक मीटिंग कर सकते हैं। और उस मीटिंग में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या झटका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लगेगा, ये कुछ ही दिन में फाइनल हो जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से पिछले आने वाले हफ्ते में चुनावी ऐलान हो सकता है, जहां कभी भी राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगा दिया जाएगा। और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से बंगाल चुनाव जीतने की जद्दोजहद में लगी हुई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ टीएमसी से होता हुआ नजर आ रहा है। पर जो हश्र पंजाब में हुआ है, वही हश्र बंगाल में होता हुआ भारतीय जनता पार्टी का भी नजर आने लगा है। तो बंगाल से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।